हेलो फ्रेंड्स, जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं, जिसे हम बेल्ट वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज़ भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ब्लाउज़ की कटिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से बिना सिलाई चलाए मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करेंगे। इसका तरीका भी मैं आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करना ना भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, मेरे पास इस प्रकार से मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम अस्तर को इस प्रकार से खोल लेते हैं और इसको यहाँ पर इस तरह से बिछा देते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार से मैंने इसको डबल फोल्ड में बिछाया हुआ है और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचती है। अब जो मैंने यहाँ पे लाइन खींची है, यहाँ से हम ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो 13.5 इंच ब्लाउज की तैयार लंबाई है, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे और 14.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। और यहाँ से देखिए, इस प्रकार से हम सीधी लाइन खींच देंगे। और यहाँ पर मैं शोल्डर ले रही हूँ 5.25 इंच, क्योंकि चेस्ट है 36 इंच, पीछे की गले की लंबाई है 9.5 इंच। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे शोल्डर लिए है। और अब यहाँ पर देखिए, आर्मोल लेंगे। आर्मोल की लंबाई रखेंगे यहाँ पर 5.25 इंच। तो इस प्रकार से 5.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देंगे। और यहाँ पर देखिए, अब चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए, पीछे का गला डीप है तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखिए 1/2 इंच बाहर की तरफ इस तरह से मार्किंग करनी है और इसको इस तरह से मिला देना है। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से टेप को रखना है और इसको हाफ कर लेना है और यहाँ पर सेंटर पर एक मार्किंग करेंगे और यहीं से हमें आर्मोल का शेप दे देना है। तो इस प्रकार से देखिए, फ्रेंच कर्व की मदद से हम आर्मोल का शेप देंगे। तो इस प्रकार से अगर आप मार्किंग करके फ्रेंच कर्व की मदद से इस प्रकार से शेप देंगे तो आपका जो आर्मोल का शेप है वो परफेक्ट तरीके से यहाँ से बनेगा। और ये देखिए, इसको मैं बराबर अच्छे से मिला देती हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से हमारा ये जो आर्मोल का शेप है ये परफेक्ट बन जाता है। तो फ्रेंच कर्व से इस प्रकार से आप आर्मोल का शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो हाथ से भी आप इसको शेप को दे सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे कमर की मार्किंग करेंगे। 31 इंच कमर है, उसका 4th पार्ट यहाँ पर लेंगे 7.25 इंच। तो 7.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। 1 इंच लेंगे टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से मैंने मिला दिया है। अब इसके बाद देखिए, गले की चौड़ाई रखेंगे यहाँ पर 2 इंच और गले की लंबाई है 9.5 इंच। तो 1/2 इंच प्लस करके यहाँ पर 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। और नीचे की तरफ से देखिए, हम इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देंगे और यहाँ पर हम चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच। तो देखिए, इस प्रकार से हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर हम गले का शेप बना देंगे। तो गोल गला मैं यहाँ पे बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे गोल गले का शेप दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप का गला यहाँ पर बना सकते हैं। अब देखिए, टक्स के लिए मार्किंग करेंगे 4.25 इंच पर और दोनों तरफ 1/2 इंच लेंगे। और देखिए, साइड से हम 1/4 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे, क्योंकि डीप नेक है तो इस प्रकार से हमें ये यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके अलग करना होता है। तो इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे। अब यहाँ पर हमारा बैक पार्ट जो है रेडी है, इसको हम कट कर लेते हैं। तो चलिए, इसको हम जल्दी से यहाँ पर कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है और फिटिंग का जो मार्किंग है या वहाँ पर एक कट लगाएंगे। अब देखिए, इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग आप डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर नहीं करेंगे, सबसे पहले आप पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे, उसके बाद ही मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम पीछे का पल्ला ले लेते हैं और यहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं मार्जिन हुक और आई पट्टी के लिए। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन के लिए। अब इस मार्जिन को छोड़ के हमें एक पीछे का पल्ला इस प्रकार से रखना है और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि ये 5.25 इंच पर हमने बराबर रखा है कि नहीं। तो ये देखिए, हमने 5.25 इंच पर इसको बराबर रखा हुआ है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम इसको एज इट इज़ इस तरह से छाप देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हम सिर्फ यहीं तक छापेंगे, इसको नीचे की तरफ हम मार्किंग नहीं करेंगे, बस यहीं तक हमें इसको छाप देना है। अब इस पल्ले को हम साइड में रख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए, 5.25 इंच और इस तरह से मार्किंग करेंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से, और इस तरफ से भी हम इसको इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस तरफ हम 1/2 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं और इसको इस तरह से मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद हम यहाँ पर देखिए फ्रंट आर्मोल का शेप दे देंगे।
तो इस प्रकार से देखिए ये मैंने शेप दे दिया है फ्रंट आर्मोल का। अब गले की चौड़ाई रखेंगे 2 इंच और सामने की गले की लंबाई रहेगी यहाँ पर 6 इंच और नीचे की तरफ चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच। तो इस प्रकार से हम ये बॉक्स रेडी कर लेते हैं। इस प्रकार से बॉक्स रेडी करने के बाद हम यहाँ पे गले का शेप दे देते हैं। तो गोल गले का शेप मैं यहाँ पे दे रही हूँ, ये देखिए इस प्रकार से। अब देखिए ये जो ब्लाउज है हमारा 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज है, यानी कि बेल्ट वाला। तो बेल्ट की मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इस प्रकार से 12 इंच पर मार्किंग कर लेती हूँ। तो इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमें 12 इंच पर नहीं खींचनी है, सॉरी, ये हमें 12.5 इंच पर खींचनी है। देखिए हाफ इंच एक्स्ट्रा मैंने ले लिया है, इसको हम कट कर लेते हैं। तो देखिए टोटल हमारी यहाँ पर लंबाई रहेगी ये बेल्ट तक की 12.5 इंच। तो हमने 12.5 इंच पर बेल्ट की मार्किंग की है। अब जो हमने 12.5 इंच पर मार्किंग की है इसको हम यहाँ पर नहीं नापेंगे, ये हम कट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस लाइन के नीचे हमें हाफ इंच ले लेना है, जो हमने 12.5 इंच पर मार्किंग की थी उसके नीचे। अब इसके बाद हम देखिए यहाँ पे बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो बस्ट की लंबाई है यहाँ पर 10 इंच, तो हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर और 10.5 इंच पर इसकी मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से 10.5 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हमारा बस्ट पॉइंट होगा। अब इसी लाइन के ऊपर हमें चेस्ट का 10वां हिस्सा लेना है। 3.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। 36 इंच चेस्ट है तो 3.25 इंच आएगा यहाँ पर। अब ये जो हमने मार्किंग की है इसकी उस तरफ हमें हाफ इंच पर मार्किंग करनी है और इसको इस तरह से मिला देना है। अब इस लाइन के इस तरफ हमें 1.25 इंच पर मार्किंग करनी है, ये देखिए इस प्रकार से, और दूसरे तरफ भी हम 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमारी नीचे की जो चौड़ाई रहेगी टक्स की वो 2.5 इंच आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इस तरफ हम इस तरह से सीधे लाइन खींच देंगे 1.5 इंच ऊपर की तरफ, ये देखिए इस प्रकार से। अब देखिए इसको यहाँ पर हम इस तरह से मिला देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए शोल्डर के ऊपर इस तरह से टेप रखेंगे और फ्रंट आर्मोल के ऊपर हमें इस प्रकार से 5 इंच पर मार्किंग करनी है। तो ये देखिए 5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है और यहाँ से हमें इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। तो ये देखिए इस प्रकार से मैंने ये शेप दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इसको स्केल की मदद से इस प्रकार से मिला देना है। ये देखिए जो हमने 1.5 इंच पर मार्किंग की थी उसको, और देखिए इस प्रकार से हल्की सी गोलाई का शेप देते हुए इस प्रकार से इसको मिला देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे शेप बना हुआ है हमारा प्रिंसेस कट का। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से अगर शेप देते हैं तो यहाँ पर अच्छा पफ बनता है। अब देखिए जो हमने बेल्ट की मार्किंग की थी 12.5 इंच पर, तो उस लाइन के ऊपर की तरफ हमें 1.25 इंच इस तरह से मार्किंग करनी है, 1.25 इंच ऊपर की तरफ, और इसको देखिए इस प्रकार से मिला देंगे। तो ये देखिए मैंने इस प्रकार से मिला दिया है। अब इसके बाद देखिए हाफ इंच छोड़ के हमें इसको इस तरह से नापना है। तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पे ये 3.5 इंच आ रहा है। अब इस 3.5 इंच को देखिए इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पर देखिए हम कमर का 4th पार्ट लेंगे। तो इस प्रकार से जो ये हमारी बेल्ट वाली लाइन है इसके ऊपर हमें इस प्रकार से कमर का 4th पार्ट लेना है। तो 7.25 इंच पर इस तरह से मैंने मार्किंग की है और यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से मिला देंगे और नीचे की तरफ से भी हम इसको इस प्रकार से मिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस प्रकार से मिला दिया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फ्रंट आर्मोल से कटिंग करनी है, देखिए इस प्रकार से, और ऊपर से भी देखिए इसको इस तरह से कट कर लेंगे। अब नीचे से देखिए इन दोनों पार्ट्स को हम अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। अब जो बस्ट की हमने मार्किंग की थी वहाँ पर एक कट लगाएंगे दोनों पार्ट्स में, और यहाँ से देखिए ये कितना है 2.5 इंच। तो यहाँ ऊपर से देखिए हम यहाँ पे इस प्रकार से नाप लेते हैं 2.5 इंच कहाँ पर आ रहा है, ये जो हमने कट लगाया है वहीं से हमें नापना है। और इस प्रकार से देखिए ये 2.5 इंच यहाँ पर आ रहा है। तो इतना जो एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से मैंने कट कर लिया है। तो इससे क्या होगा, आपके दोनों पार्ट्स यहाँ पर बराबर अटैच हो जाएंगे, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा। अब चलिए इनको हम अस्तर के ऊपर कट कर लेते हैं। तो अस्तर को इस प्रकार से डबल फोल्ड में मैंने बिछाया हुआ है। अब पेपर कटिंग को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इसको एज इट इज़ इस तरह से छाप देंगे। देखिए यहाँ पर हमने बेल्ट की अभी कटिंग नहीं की है, इनको हम कट कर लेते हैं दोनों पार्ट्स को, इसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से हम इसको पूरा छाप देते हैं।
तो देखिए इस प्रकार से हमने इसको छाप दिया है। अब यहाँ पर आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ के ही कट करना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पार्ट लेंगे, इसको भी इस प्रकार से हम यहाँ पे छाप देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा छाप दिया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से कट करते समय आपको हाफ इंच इस प्रकार से एक्स्ट्रा छोड़ देना है मार्जिन के लिए, और हाफ इंच छोड़ के आपको इस प्रकार से इस पार्ट को कट करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ के इसको कट किया है। तो देखिए इस प्रकार से ये मैंने यहाँ पे इसको कट कर लिया है, और फिटिंग का जो निशान है वहाँ पर एक कट लगाएंगे और यहाँ पर भी एक कट लगाएंगे। अब दूसरे वाले पार्ट को भी हम इसी प्रकार से कट कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपको हाफ इंच इस प्रकार से एक्स्ट्रा छोड़ के ही कट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने हुकाई पट्टी के लिए पहले मार्जिन ले लिया था, इसलिए मैंने वहाँ पर मार्जिन नहीं दिया। अब दोनों पार्ट्स में देख सकते हैं आप, मैंने इस प्रकार से मार्जिन ऐड करके कट किया है। अब देखिए इसके बाद हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो बेल्ट की कटिंग करने से पहले हम यहाँ पे आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद ही हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अस्तर को इस प्रकार से 4 फोल्ड में बिछा दिया है। अब यहाँ पर बॉटम में एक लाइन खींच देंगे इस प्रकार से सीधा। अब यहाँ से हम अपने आस्तीन की लंबाई का निशान लगाएंगे। आस्तीन है 10 इंच, तो 11 इंच पर इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। 1 इंच यहाँ पर मैंने प्लस किया है मार्जिन के लिए, और इस प्रकार से 11 इंच पर मार्किंग करेंगे। दूसरी तरफ से देखिए टेप को इस प्रकार से रखेंगे और स्लीव की कैप हाइट यहाँ पर रखेंगे 3.25 इंच। तो 3.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब इस ब्लाउज में आर्म होल है 7.5 इंच, तो इस प्रकार से तिरछा टेप रखेंगे और 7.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। 7.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद जो यहाँ पे कपड़ा बचेगा वो मार्जिन के लिए हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने मार्किंग कर ली है। अब इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे ऊपर की तरफ। इस प्रकार से तिरछा मिलाने के बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से टिप को रखना है और इसको इस प्रकार से हाफ कर लेना है, ये देखिए। और यहाँ सेंटर पर मार्किंग करनी है, और सेंटर पर मार्किंग करके ऊपर की तरफ हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे, और यहीं से हमें आस्तीन की गोलाई दे देनी। तो इस प्रकार से देखिए मैंने आस्तीन की यहाँ पे गोलाई दे दी है। अब इसके बाद हम यहाँ पे मोहरी का निशान लगाएंगे। 4.25 इंच इसकी मोहरी है, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। और ऊपर की तरफ देखिए ये 1.5 इंच से कम है, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर अलग से हमें यहाँ पे मार्जिन के लिए कपड़ा अटैच करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा कम ज़्यादा कपड़ा है, तो अगर इस प्रकार से कम ज़्यादा कपड़ा रहता है तो एक्स्ट्रा कपड़ा आप अटैच कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने दोनों लाइन यहाँ पे खींच दी है। अब हमारी आस्तीन की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। इसको हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। यहाँ से जॉइंट खोल देंगे, और इस प्रकार से देखिए मैंने आस्तीन कटिंग कर ली है, और यहाँ पर एक एक कट लगा देंगे। अब जो बचा कपड़ा है हमारे पास, इससे हम यहाँ पे बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब देखिए स्केल की मदद से यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए बेल्ट की चौड़ाई है यहाँ पर 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे, और यहाँ पर इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखिए 1.25 इंच पर इस तरह से ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे, और इसको इस तरह से थोड़ा हल्का कर्व शेप देते हुए मिला देंगे। अब देखिए बेल्ट में भी हमें मार्जिन ऐड करना है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम 1.25 इंच का इस तरह से मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस प्रकार से 1.25 इंच पर मार्किंग की है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें हाफ इंच छोड़ के देखिए इस प्रकार से हाफ इंच छोड़ देंगे हुकाई पट्टी के लिए, और यहाँ पर हम हाफ इंच छोड़ के 7.25 इंच पर मार्किंग करेंगे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हमने ये कमर का 4 पार्ट लिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। अब इसके बाद इसको हम कट कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने ये पूरे अस्तर की कटिंग कर ली है। अस्तर के पूरे पार्ट्स जो है यहाँ पर हम मेन फैब्रिक के ऊपर बिछा के मेन फैब्रिक के भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अपना मेन फैब्रिक लेंगे और यहाँ पर हम सभी पार्ट्स को अच्छे से बिछा के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप बिना सिलाई चलाए मेन फैब्रिक और अस्तर को कैसे अटैच करेंगी। तो देखिए इस प्रकार से मैंने इस अस्तर और मेन फैब्रिक को इस प्रकार से बिछा के रखा है। अब अस्तर वाला पार्ट इस तरह से पलट के रखेंगे, और देखिए इस प्रकार से ये फैब्रिक ग्लू आता है, ये आपको टेलरिंग शॉप में आसानी से मिल जाएगा। तो इसको देखिए इस प्रकार से किनारे किनारे लगाएंगे। इस ग्लू को देखिए बराबर आपको किनारे किनारे इस प्रकार से लगाना है। बीचों बीच आपको कहीं पर भी इसको लगाना नहीं है, सिर्फ किनारों पर ही लगाना है।
इसका आपको ध्यान रखना है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आपको इसको लगाना है। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये ग्लू जो है आपका इस पार्ट के बीचों बीच कहीं पर भी नहीं लगना है, बस इस किनारे किनारे ही आपको इसको लगाना है। अब इसके बाद देखिए इसको हम मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से देखिए पलट देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्लू है ये यहाँ पर अभी थोड़ा सा वाइट वाइट दिख रहा है, लेकिन जब ये सूख जाएगा तो ये बिल्कुल भी यहाँ पर इस प्रकार से वाइट नहीं दिखेगा। ये जैसे फैब्रिक है वो वैसा ही हो जाएगा। अब यहाँ पर इस प्रकार से देखिए हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे हाथ से। फ्रेंड्स ये जो ग्लू है ये बहुत ही जल्दी यहाँ पे चिपक जाता है और देखिए इस प्रकार से हमने इसको चिपका दिया है। अब ये थोड़ी देर में सूख जाएगा। अब चलिए हम इस दूसरे पार्ट को भी इसी प्रकार से चिपका देते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी हम किनारे किनारे इस प्रकार से ग्लू को यहाँ पे लगा देते हैं। अब इसको यहाँ पर इस तरह से पलट देंगे और हाथ से हल्का हल्का इसको टैप कर लेंगे। यहाँ पर ये बहुत ही जल्दी चिपक जाता है। ये देखिए ये तुरंत ही चिपक गया है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सूखने देंगे, फिर इसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सूख चुका है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैंने दोनों पार्ट्स में एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको कट कर लिया है। और देखिए फ्रेंड्स जो हमने यहाँ पे ग्लू लगाया था वो आपको कहीं पर भी यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। वो अभी थोड़ा जो भी गीला है तो हल्का सा वो दिख रहा है, बाकी का पूरा यहाँ पे सूख चुका है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप बाकी के पार्ट्स को भी अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करने का ये तरीका आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।